इट इज़ विजिबल, ओके ओके ओके। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने इसमें भी चालू कर दिया था टैब में, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। यस नाउ विजिबल, ओके ओके। थैंक यू सो मच यार रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो चल भी रहा है कि नहीं। एंड नाउ इट इज़ रनिंग विच इज़ गुड पॉइंट। ओके नाउ आई एम रेडी। अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो हम एक अच्छे तरीके से देखेंगे, ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी हम अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं। ठीक है उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को टर्म यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए इस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अस जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम इन माई वाइट बोर्ड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको जानने से पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट जान लो। ये टर्म है कुछ 2-3 टर्म। एक होता है FVG। ठीक है, ये घबराओ मत, ये सब टेक्निकल पॉइंट है लेकिन बहुत ही आसान है। एक होता है IMB, ये सब आगे जाओगे बहुत बड़े बड़े कोर्सेस में ये सब पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम आप लोगों को यहीं पर बता देंगे। ठीक है, एक होता है इनएफिशिएंसी। ठीक है, ये सब का टर्म इनएफिशिएंसी। ठीक है, इन तीनों का मतलब मान के चलो एक ही होता है। ये जो FVG है, FVG का फुल फॉर्म हो जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, FVG का मतलब है फेयर वैल्यू गैप। अब ये FVG होता क्या है वो भी बता देंगे। IMB का सिंपल मीनिंग हो जाता है इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस। ओके गॉट इट, दिस इज इम्बैलेंस। राइटिंग थोड़ा इसको अवॉइड करना, वो मैटर नहीं कर रहा है। इम्बैलेंस। अब FVG क्या होता है, अब सबसे उसको समझाने से पहले मुझे आप लोगों के सामने एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो प्लीज गिव मी सम सेकंड्स, और मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट का एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, जिसके जरिए हम ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि इसी चार्ट पर हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे और उसकी बाद में फिर देखेंगे लाइव मार्केट पर, लाइव चार्ट में, कि जो भी हमने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में देखा है, समझा है, वो एग्जैक्टली सच में वर्क करता भी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्कूल में भी पढ़ने जाते हो तो कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड पर ही सारी प्रैक्टिसेस करते हो, एंड देन उसकी बाद आप जो है रियल मार्केट, केमिस्ट्री लैब, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। Let us suppose like this, sellers again come, sellers pressure over here again, and let us suppose कि एक और seller आता है, this is the strongest seller, and one seller's movement with some body, and again from here we get that there is some type of this buyer again come, and this again come, this again come, and let us suppose here are two bars too। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं इनका विक भी ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक होने वाला है ये टोटली आपका विक से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं पहले ग्रीन वाले विक्स को यहाँ पर 1 मिनट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये अपनी विक यहाँ पर हो गई, और उसके अलावा कुछ मान के चलो एक विक ये यहाँ पर है। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट। एक मान के चलो विक यहाँ पर है, और उसकी बाद में, क्योंकि कैंडल्स में विक और शैडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर विक्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे देन यू विल नेवर नो कि जो है आखिर क्या किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक है, और उसकी बाद में विक मान के चलो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, एंड देयर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक ये कैंडल में हमारे पास में विक है, एंड देयर इज समथिंग लाइक दिस कैंडल। ठीक है, और उसके बाद में ये अपने पास में मिल जा रहा है, एंड दिस इज़ लिटिल बिट लॉन्गर, एंड इट हैज़ विक टू। मेरी विक जो है काफ़ी आड़ी तिरछी बन रही है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना, और इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोग, मतलब इम्पॉर्टेंट है भी, ऐसा नहीं कहूँगा वरना फिर बेइज्जती हो जाएगी फालतू वाली। ये है कि आप लोगों ने जो कल की क्लासेस देखी थी वो भी आगे आपको तब भी बेटर है। ठीक है, लेकिन इसको भी जानो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू। जब आप फॉरेक्स वगैरह ट्रेड करोगे तब ये आप लोगों को काम देगा। अब हम सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं FVG। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिनोट कर देता हूँ आप लोगों को
FVG फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट में अचानक से बाइंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अचानक से बाइंग स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर बाइंग कहां से स्टार्ट हुई है? जाहिर सी बात है, हमको पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहां से बाइंग जो है इस वाले एरिया से बहुत ही अच्छी सडन बाइंग स्टार्ट हुई है, यहां पर मोमेंटम देखने को मिला है, राइट। ये पॉइंट अपना क्लियर हो जा रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप कैसे हम फाइंड करेंगे? फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप लोगों को एक ऐसी कैंडल ढूंढना है जहां से मार्केट ने रिवर्स स्टार्ट कर दिया है। अब लास्ट कैंडल यहां पर क्या होगी? ये लास्ट कैंडल है, राइट। ये जो रेड कैंडल है ये हमारी लास्ट कैंडल है और मार्केट कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, ठीक है। तो जो भी लास्ट कैंडल था उसका आपको अपर विक ले लेना है। सपोज दैट इस रेड कैंडल का हम अपर विक ले रहे हैं, ठीक है। और उसकी बाद में, इसी के बाद में इसका जो भी थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल क्या होगा? ये पहली कैंडल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीसरी का डाउन ले लो, ठीक है, मतलब लोअर पॉइंट ले लो, लोअर विक का वो ले लो। ये आपने लोअर विक ले लिया, राइट। गिव मी अ सेकंड, ये आपने लोअर विक ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, बस आपने फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया। एक ये जो जहां से मार्केट रिवर्स है उस पॉइंट का जो है हायर पॉइंट ले लो और तीसरी कैंडल का लोअर पॉइंट ले लो, राइट। इसको फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो ये है, ये जो गैप देख रहे हो ये अपना क्या है? ये अपना एक गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। गलत साल से VI मेरा नेट गलत साल से। भास्कर जी थोड़ा प्लीज सही से लिख दो, मुझे नहीं पता चल रहा क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। ये अपना एक फेयर वैल्यू गैप है FVG, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेड करना है ये सब मैं आगे बता दूंगा, बस FVG क्या है उस चीज को समझो। अच्छा, ये अगर यही चीज मान लो, अगर ये जो विक देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर की तीसरी कैंडल पर ये जो विक देख रहे हो, नीचे वाली विक, यहीं पर अगर ये विक चली आती, ये नीचे चली आती, ये इस वाली लाइन को टच कर देती, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं बचा है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन हमने खींची हुई है, अगर हम इसको वॉश कर देते हैं, राइट, लेट मी वॉश इट, मैं यहाँ पर इसको वॉश कर देता हूँ, ठीक है। हमने अगर इसको वॉश कर दिया है, ठीक है, ये हमने इसको वॉश कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं बचा है, राइट। क्योंकि यहां पर देखो, एक बार आप यहां पर देखने की कोशिश करो, ये एक पहला पॉइंट हो जा रहा है और इस कैंडल का लोअर विक कहां है? ये भी सेम हो जा रहा है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप जो बन रहा था वो गैप नहीं बन रहा है, तो वो हमारा जो है, हमारा एक सही से वो गैप नहीं माना जाएगा, राइट। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो वो हमारा FVG कहलाता है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अभी देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो एक बार फिर से, FVG पहले समझा देता हूँ तब उसकी बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अब हमें इस कैंडल का, इन तीनों कैंडल्स का FVG निकालना हो, ठीक है, इन तीनों कैंडल्स का अगर FVG निकालना हो तो पहली कैंडल हमारी कौन सी मानी जाएगी? ये वाली कैंडल मानी जाएगी, राइट। तो हम इस कैंडल का पहले अपर विक ले लेंगे, राइट। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, हम इसका अपर विक ले लेंगे, ठीक, अपर विक ले लिया। अब तीसरी कैंडल का क्या लेंगे? तीसरी कैंडल का लोअर पॉइंट लेंगे, राइट। तीसरी कैंडल का हम लोअर पॉइंट यहां पर ले लेंगे, ठीक है। ये तीसरी कैंडल का पॉइंट ले लिया, बस अब हमारा काम हो चुका। अब इन दोनों के बीच में कोई एक, ये देख रहे हो ये कुछ बच रहा है कि नहीं, ये कुछ आप लोगों को ये जगह देखने को मिल रही है कि नहीं, ये जो गैप देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में, ये हमारा FVG है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है। बट कुछ कंडक्शन में कैंडल के मूवमेंट स्लो हो जाती है। कंडक्शन मुझे ब्रदर समझ में नहीं आने, वेली जी प्लीज़ दोबारा से लिख दीजिए, ठीक है। मैं आई होप आरता जी आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं और भी आगे ड्रॉ करके दिखाता हूँ FVG पॉइंट, ठीक है। FVG पॉइंट वो वैलिड है कि नहीं वो अभी हम आगे इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। FVG पॉइंट एक ये मिल गया। अब मान के चलो अगर किसी अन्य 3 कैंडल का देखना हो FVG पॉइंट, ठीक है, अगर हम मान के चलो अगर इन 3 कैंडल का FVG पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इन 3 कैंडल का अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक बार यहाँ पर देखो, पहली कैंडल का हमको क्या लेना है? अपर विक। ये पहली कैंडल है, ठीक है, इसका हमें अपर विक ले लेना है। अपर विक भाई साहब ये लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। अभी अब क्या करना है? तीसरी कैंडल का, पहली कैंडल ये थी, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तीसरी कैंडल का लोअर विक हमको ले लेना है। लोअर विक भाई साहब ये ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में
एफवीजी गैप काफी कम बना हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये एफवीजी गैप जो यहां पर देखने को मिल रहा है ये बहुत ही कम है, छोटा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एफवीजी कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एफवीजी क्या है ये चीज अभी समझते हुए चलो। लेकिन वहीं अगर ऐसा होता कि आप लोगों की ये जो विक बनी है, ठीक है, ये जो ग्रीन विक बनी हुई है, ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा और नीचे बनती आ करके, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगर अब आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब इन तीनों का एफवीजी गैप निकालो, तो आप क्या करोगे, अब आप आओगे, इसका अपर, पहली कैंडल का अपर विक ले लिया, ठीक है। अब तीसरी कैंडल का जब लोअर विक लेने जाओगे तो तीसरी कैंडल के लोअर विक ने क्या किया है, इस लाइन को टच कर दिया है, हमारी पहली वाली विक के लाइन को टच कर दिया है, या फिर क्रॉस करके वो नीचे भी आ गया है, तो भाई साहब वहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, ठीक है, वहां पर इम्बैलेंस नहीं बनेगा। अभी ये बैलेंस्ड है, ये पूरा बैलेंस कहलाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस अभी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इसके पहले अगर फेयर वैल्यू गैप मिल रही है तो वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर गैप नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है, तो मतलब वो ठीक है, वो बराबर हो चुका है, वो मिटिगेट हो चुका है वहाँ पर वो पॉइंट, ठीक है। तो उसको उस तरीके से देखना है। तो फेयर वैल्यू गैप कैसे पता करनी है ये सबको पता चल चुका है कि नहीं, एक बार क्लियर लिख दो अगर आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि हम एफवीजी गैप कैसे निकालते हैं। देन मैं इसका अगला पॉइंट यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, आरता जी ने क्लियर बताया हुआ है, चेतक ओके ब्रदर, चेतक जी ने कहा प्लीज़ रिपीट। ओके ब्रदर, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से जो है रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, और भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो नीचे राइट डाउन कर देना, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस अगेन, ठीक है। मैं यहाँ पर वॉश करता हूँ और फिर से एक बार नीचे से ही स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एफईजी गैप 3 कैंडल से मिलकर के बनता है, ठीक है, एफईजी गैप 3 कैंडल से मिलकर बनता है। अब लास्ट की तीनों कैंडल को देखो, इन तीनों कैंडल को देखो, अब इन तीनों कैंडल का एफईजी गैप निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहली कैंडल का अपर विक ले लो, ये पहली कैंडल है, इसका अपर विक कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। हमने इसको लिया, कैंडल सेलेक्ट किया, एफईजी गैप के लिए पहला ये ड्रॉ कर दिया, पहली लाइन हो गई। अब तीसरी कैंडल का हमें लोअर लेना है, तीसरी कैंडल का लोअर लेना है, लोअर विक लेना है, ठीक है भाई साहब। मैंने यहाँ पे विक लिया और ये खींच दिया, अब हमारा काम हो चुका। अब इन दोनों के बीच में जो हमें गैप मिल रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप बन रहा है, ये हमारा क्या है, ये एक तरीके का फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी, ठीक है। ये एक तरीके से इसको हम आईएमबी भी बोल सकते हैं, यानी इम्बैलेंस है, इनएफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कैसे करेगा, हम इससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन ये हमारा एफवीजी बन चुका है। लेकिन वहीं अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये जो ग्रीन विक आपकी बनी हुई है, ये जो ग्रीन विक बनी है, ये आकर के ऐसे क्लोज होती, तो अब इसका क्या करोगे, अब इसका जैसे ही विक खींचने जाओगे तो इसने तो इस पहले वाले विक को ही टच कर दिया है, यानी यहां पर हमारे पास में गैप नहीं अवेलेबल है, तो ये बैलेंस कहलाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस नहीं, ये एफवीजी नहीं कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि नहीं, कि यहां पर हमारा एफवीजी नहीं क्रिएट हो पा रहा है, राइट। चेतक जी आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट डाउन कि एफवीजी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर फिर से कोई कंफ्यूजन है। ओके ब्रदर, आपको क्लियर हो चुका है, और अन्य किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो वो फिर से पूछ सकता है, ठीक है, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए पता कर लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हम इसको कैसे वर्क करेंगे, हम कैसे इसका यूज करने वाले हैं। लेट मी वॉश ऑल दीज, ठीक है। अब भाई साहब, अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। मैं इसका भी लिख देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक एक ये ऐसे ब्लॉक का हम फाइंड कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी पड़ती है जहां से मार्केट रिवर्स हो चुका हो, ठीक है। अब रिवर्स कहां से हुआ है, इस चीज को आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर हम फिलहाल के लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाले हैं, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे हमको बनाना है, अब हमें एक जहां से ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया है, ट्रेंड इन द सेंस मतलब एक जहां से करेक्शन होकर के ट्रेंड फिर से कंटिन्यू कर दिया, ट्रेंड चेंज नहीं, वो मैं गलत टॉपिक बोल गया, ट्रेंड जहां से कंटिन्यू कर रहा है करेक्शन लेकर के, वो हमारा एक तरीके का, आप मान के चलो ये ऊपर आ रहा था मार्केट, राइट, ये क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था मार्केट, फिर थोड़ा सा करेक्शन दिया एंड इट बूम अगेन, ठीक है। तो ये जो नीचे करेक्शन देकर के फिर से बूम किया,
ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पर BOS। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को भी नहीं पता होगा, मैं अच्छा इसी के बाद में बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है। तो ये जो करेक्शन दिया और फाइनल मूवमेंट जहाँ से अप आया, तो ये जो फाइनल मूवमेंट अप आया है, ये बायर का जो अप मूवमेंट आया है फाइनल, इसके पहले का एक लास्ट सेलर का कैंडल आपको देखना है। ठीक है, लास्ट सेलर की कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है, राइट। दिस इज आवर लास्ट सेलर्स कैंडल। सो फ्रॉम हियर वी कैन ड्रॉ अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर बुलिश मूवमेंट। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सिंपल उसी तरीके से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है और अपना ऊपर का पॉइंट ले लो और नीचे का ले लो। लो भाई साहब, यहां पर बन चुका, ये क्या बन चुका अपना? ये बन चुका है अपना ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इतनी आसानी से हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते हैं। इसके वैलिडेशन के कुछ 2-3 पॉइंट होते हैं, उस चीज को हमें यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं, इसके लिए हमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे पास इम्बैलेंस मौजूद होना चाहिए। इम्बैलेंस इन द सेंस, इम्बैलेंस यानी वही अपना FVG इनएफिशिएंसी। ये जो FVG इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी है, ये तीनों टर्म एक ही चीज को डिनोट करते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि इम्बैलेंस क्या है, FVG यानी फेयर वैल्यू गैप क्या है, इनएफिशिएंसी क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही हो जा रही हैं। तो अब हमें यहां पर ये देख लिया कि भाई साहब हमें तो यहां ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक सही में वैलिड है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास में 2 मेजर पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट हम यहां पर देखेंगे कि वहां पर इम्बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस मौजूद है कि नहीं। इम्बैलेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? FVG फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि वहां पर BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मैं ये चीज भी आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा मैं बताऊंगा और इसको मैं इस स्क्रीन के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वो भी बता दूंगा। लेट अस सपोज मार्केट इज रनिंग लाइक समथिंग दिस, राइट। ये क्या कर रहा है? अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो वो कंटिन्यूअसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हमको ढूंढना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ फिर से कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जाता है। मतलब अप मूवमेंट चल रहा है तो अपने रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली बार बार ब्रेक करता हुआ अप मूवमेंट देता हुआ चल रहा है। लुक एट स्क्रीन, यहां पर देखो हमारा ये क्या है, ये एक पॉइंट है, राइट। अब ये पॉइंट, सपोज दैट मार्केट हमारा कहाँ चल रहा था, ये मार्केट यहाँ चल रहा था और ऐसे वापस आया। ठीक है, अब ये मार्केट ऐसे वापस जा करके जैसे ही ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, भाई साहब जैसे ही ऐसे आकर के प्रीवियस हाई ब्रेक किया और ऊपर निकल गया, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी डिनोटेड एज अ BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस विल बी नोन एज अ BOS। ठीक है, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, अभी भी यहां भी देखो जो हमने यहां पर कैंडल्स ड्रॉ की हैं, ये क्या था? ये हमारा एक हायर लेवल था, राइट। ये एक हायर लेवल था। यहां पर मार्केट ने क्या किया? लुक एट दिस पॉइंट, नीचे से मार्केट ऊपर आया, एक करेक्शन बनाया एंड इट ब्रेक इट्स हाई। इसने अपना ब्रेक को हाई को ब्रेक कर दिया। ये क्या किया? इसने BOS कंप्लीट किया कि नहीं, अपना बेस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ये हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं कि नहीं, इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहां पर कंप्लीट कर दिया। इट मीन ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये अभी सक्सेसफुल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहां पर FVG भी अवेलेबल है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एक बार फिर से मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक ये वाली लाइन हो गई हमारे पास में और दूसरी वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, अब यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो गैप बच रहा है, ठीक है, ये जो गैप बच रहा है ये हमारा एक इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है। ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब ये पॉइंट जरूर याद रखना, अगर ऐसा कभी देखने को मिले कि आपका ऑर्डर ब्लॉक यहां बना है लेकिन FVG यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, आपका फेयर वैल्यू गैप इसकी बाद में नहीं मिला, इट मीन ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आप लोगों को ये पॉइंट आज का डिस्कशन, तो अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो आप लोग दोबारा से वीडियो इसका रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लेना या फिर मेरे से दोबारा से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो
अब ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली बात, हमें कैसे ड्रॉ करना है, जहां से मार्केट ने मूवमेंट दिया हो, चेंज किया हो, कंटिन्यूएशन लाया हो, राइट, एक ट्रेंड में कंटिन्यूएशन लाया हो। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये बन चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं, इसके लिए 2 पॉइंट देखने हैं। इम्बैलेंस है कि नहीं, ये इम्बैलेंस हमने फाइंड किया। उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं, ये हमने देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड फाइनली वी कैन से कि ये मार्केट अभी हमारा जो ये है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ठीक है, अगर जिन लोगों को क्लियर है तो वो लोग अपना क्लियर लिख सकते हो। ओके, अंश कश्यप जी को क्लियर हो चुका है, सौरभ जी को क्लियर हो चुका है, आरता जी को क्लियर हो चुका है। और देखते हैं बाकी किन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं। ठीक है, ओके ब्रदर, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मोहित जी को, हमजा जी को, ओके ब्रदर, ओके ठीक है, सब लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि हमको कैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को सही से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्क्रीन को फिलहाल मैं हो सकेगा तो एक स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, ताकि बाद में कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो हम यहाँ पर देख लेंगे अभी। ओके चेतक जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 2 ऐसे टर्म आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पर देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है बी, लेट मी सेलेक्ट इट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये 2 टर्म है, इनको जान लो। एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इनके मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, दिस विल बी नोन एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल है। ये जब टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जब लोगों को टिपिकल लगता है, जहाँ पर उन लोगों को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो वो लोग फिर वहाँ से ट्रेडिंग को बोरियत मानने लगते हैं। तो ये बोरिंग नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, दिस एंड दिस वन। अच्छा, ये टर्म जो है केमिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, जो केमिस्ट्री वाले बंदे हैं वो समझ चुके होंगे। फिलहाल के लिए ये दोनों पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है आप लोगों को। अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है, लाइव मार्केट में भी समझा दूंगा, ठीक है, और अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, ये भाई साहब यहाँ पर खुद वॉश हो चुका, ये प्रीवियस हाइस को जो है ब्रेक करता हुआ जा रहा है। सो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये जो यहाँ पर अगेन एंड अगेन आप लोगों को पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो अगेन एंड अगेन BOS है आपका, ये आपका BOS है, ये आपका BOS है। ठीक है, यानी ट्रेंड क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है अपने हाइस को ब्रेक करता हुआ। तो अपने हाइस को ब्रेक कर रहा है, तो इनके जो हाइस बार बार ब्रेक हो रहे हैं, दोज विल बी नोन एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इन केस ऐसा होता है, मार्केट आगे जा करके न्यू हाई तो ब्रेक कर देता है, बाद में आकर के ये लो भाई साहब, ये ऐसे ऐसे चलने लगता है। ठीक है, राइट, मार्केट ऐसा ही तो वर्क करता है ना। तो अब यहां पर एक बार देखो कि इसने कोई भी न्यू हाई ये बना तो दिया, ये हाई, लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर रिवर्स कर गया, राइट। इसने क्या किया, अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। यहां पर ये पॉइंट यहां पर देखने की कोशिश करो आप लोग, इसने क्या किया, अपना प्रीवियस लो यहां पर ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने अपने कैरेक्टर में चेंज लाया, इस नाम को भी देखते चलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर पहले क्या था, अब ट्रेंड का कैरेक्टर था, सेकंड क्या हो गया, डाउन कैरेक्टर हो गया। तो ये कैरेक्टर में चेंज आया कि नहीं, राइट। तो सिंपल सी बात है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको डिनोट करने लगेंगे। ये चेंज कहां से आया, इसने जो अपना प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो दिस करंट पॉइंट विल बी नोन एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट और यहां पर कुछ छूट रहा है, उस चीज को मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। अब यहां पर मूवमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ये सारे मूवमेंट थे, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेंड में आप कैसे निकाल सकते हो अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब एक बार जरा आप सब लोग अपनी तरफ से कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर सही तरीके से याद आ चुका है कि नहीं।
सब लोग अपनी तरफ से सब लोगों को अगर क्लियर हो चुका है प्लीज राइट डाउन। ओके, सौरभ जी को क्लियर हो चुका है डेफिनेटली। आर्था जी आपको क्लियर हो चुका है, दैट्स वेरी गुड पॉइंट एंड ठीक है। ओके, सब लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। नाउ सार्थक जी को भी क्लियर हो चुका है। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पर देख सकते हैं एक मूवमेंट को। विजय जी को भी क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। ओके, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। और यहाँ पर अब फिलहाल के लिए थोड़ा सा समय आप लोगों से लूंगा और यहाँ पर एक मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, जिससे कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉइंट देखो, ये कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, देन अगेन अप ट्रेंड, अगेन अप 1 2 3 कैंडल यहाँ पर बनती हैं रिट्रेसमेंट कैंडल के हिसाब से, देन अगेन सेलर्स इंटर लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, अगेंस्ट बायर, लेट अस सपोज कि अगेन एक बायर की काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल मिल जा रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगेन सेलर्स ट्राई टू ओवरकम द मार्केट और यहाँ पे नाउ सेलर्स आर कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, ठीक है। आप सपोज कर लिया हमने कि सेलर्स ने क्या किया, दे कंटिन्यूड द ट्रेंड ओवर हियर। अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इनकी विक्स, ठीक है, विक्स भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। एक इसके पास में ये कुछ इस तरीके का विक है एंड सपोज कि हमारे पास में ये भी विक देखने को मिल रहा है, इस कैंडल के पास में है एंड इस कैंडल के पास में भी हमको विक देखने को मिल रहा है और इस कैंडल के पास में भी समथिंग लाइक दिस विक है, इसके पास में ये भाई साहब विक देखने को मिल रही है, इसके पास में ये ऐसा है, तो सबके पास में अपनी अपनी खुद की विक है। नाउ अब हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ओपन करना है, ड्रॉ करना है, तो हम कैसे उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, अब अच्छा यहाँ पर देखना है कि कहाँ से सेलर्स ने अपना करेक्शन की बाद में फिर से कहाँ से उन्होंने कंटिन्यू किया। तो अभी आप लोगों को 2 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, है ना, कि एक ये वाला पॉइंट यहाँ से सेलर्स ने अपना कंटिन्यूएशन चालू किया हुआ है और उसकी बाद में एक कंटिन्यूएशन यहाँ से सेलर्स ने अपना चालू किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताओ कि ये पॉइंट हमको माना जाना चाहिए कि सेलर्स ने कंटिन्यू किया है या फिर ये पॉइंट माना चाहिए। सब लोग कमेंट करो नंबर 1 या फिर नंबर 2, कौन सा हम पॉइंट मानेंगे कि सेलर्स ने फाइनल अपना सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट किया है, राइट। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही है क्योंकि सब लोगों ने 2 नंबर ही कहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर हम सही तरीके से देखें तो सेलर्स का जो फाइनल प्रेशर आता है दे स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एज मच दिस, ठीक है। तो हम नंबर 2 से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज को भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां से पूरा एक मान के चलो बायर का कैंडल खत्म कर देता है, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेलर स्टार्ट हुआ था, तो इट मीन हमको बायर की कैंडल देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बायर की कैंडल ये वाली है, ठीक है। तो हम इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेंगे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। हम इस चीज को पूरा का पूरा एक ऐसे मान लेंगे। तो अब ये जो यहां पर पॉइंट ड्रॉ हो चुका है, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है ये एक ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक विल बी नोन एज अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर बियरिश मूवमेंट, ठीक है। यहां पर बियर के लिए जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं, इसके लिए क्या हम फाइंड करेंगे, 2 चीजें। पहला पॉइंट इंबैलेंस है कि नहीं, इंबैलेंस यानी वही अपना FVG। सेकेंड पॉइंट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर हम पहले इंबैलेंस देख लेते हैं कि हमारे पास में इंबैलेंस मौजूद है कि नहीं। इंबैलेंस कैसे देखेंगे, हम अपनी 3 कैंडल्स का विक लेंगे, 3 कैंडल्स 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा 3। ओके, तो यहां पर हम पहले जो है अप मूवमेंट में क्या कर रहे थे, हम पहली कैंडल का अपर पॉइंट ले रहे थे। अब यहां पर क्या करना है, पहली कैंडल का नीचे वाला पॉइंट लेना है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो इसका मतलब हम नीचे वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। हम यहां पर इसमें इस विक को ले लेते हैं फिलहाल के लिए, राइट। ये हमारा पहला हो चुका। अब हमको तीसरी कैंडल का ऊपर वाला पॉइंट देखना है, राइट। सो हियर लुक एट हियर, हम ये वाला पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में गैप बच रहा है कि नहीं, ये गैप बच रहा है कि नहीं, ये गैप बच रहा है कि नहीं, यू कैन सी दिस गैप, ठीक है। तो दिस गैप विल बी नोन एज अ
इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस है भाई साहब, यहां पर बैलेंस नहीं हुआ है, प्राइस बैलेंस नहीं हो पाया, वो जल्दबाजी में नीचे गिर गया, इतना फास्ट प्रेशर आया था, राइट। एफवीजी, हाँ सही कह रहे हो, वही अपना फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, इसको हम इम्बैलेंस भी बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर ऐसा होता कि आपकी ये जो रेड विक है, ये रेड विक थोड़ा बड़ी बन जाती और ये समथिंग लाइक दिस ऐसा बन जाता, यानी कि इसने अपनी पहली वाली कैंडल के विक के लाइन को अगर टच कर दिया था, इसने अपनी पहली कैंडल की लाइन को टच कर दिया था, या टच करके ये ज्यादा ऊपर से भी नीचे आ गई थी, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है भाई साहब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्योंकि हमारे पास में यहां पर क्या है, गैप मौजूद है, हमारे पास में क्या है, गैप मौजूद है, यहां पर ये गैप मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक फेयर वैल्यू गैप है और यहां से सेलर्स का मूवमेंट हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। ये एक अब वैलिड जो है ये ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम इसको बोल सकते हैं, दिस इज आवर वैलिड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। हम इसको लाइव मार्केट में भी अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हमें यहां पर देख लिया, अब इंबैलेंस है, ये चीज हमने देख लिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये चीज कैसे देखोगे, सेकंड बीओएस, हाँ बिल्कुल आरता जी, बीओएस देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे पता करेंगे, मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, लेट मी चूज अनदर कलर, मार्केट नीचे आया, देन इट करेक्शन दिया, फिर उसके बाद में फाइनली इसने डाउन के लिए चालू कर दिया। इसने क्या किया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, अपना लोअर लो बार बार तोड़ रहा है कि नहीं, ये अपना लोअर लो तोड़ रहा है कि नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना बार बार कर रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार ब्रेक हो तब आप समझ सकते हो कि अभी आपको डाउन के लिए ही जाना है। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि आप लोग जब भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो तो ट्रेंड के हिसाब से ही ब्लॉक्स को ड्रॉ करना है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है तो आपको अप यानी ग्रीन कलर के ही आपको जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करके उनको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। ये ऐसे न करना लगती है कि अपना जो है डाउन का ट्रेंड चल रहा है और आप अप का जो है उसमें सपोज कर रहे हो। ये ट्रेड कब लेना, यहाँ ट्रेड कब लेना है, आरता जी का क्वेश्चन है, हम इस चीज को पता करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। मैं कोशिश करूंगा कोटेक्स पर समझाऊं, ठीक है। अगर कोटेक्स पर नहीं देखने को मिलता है तब मैं जो है आप लोगों को उस पर दिखा दूंगा अपना ट्रेडिंग व्यू पर, क्योंकि कोटेक्स में ओटीसी चल रहा है तो ओटीसी में आप लोगों को तो पता है ही कि टेक्निकल्स उतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर मुझे ओटीसी में यहाँ पर फिलहाल देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर जरूर करूँगा। सो गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ और अपने पहले इस पर, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ फिलहाल के लिए, ओके। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओटीसी में मत दिखाओ चेतक जी, आप चिंता ना करो, ठीक है। मैं कोटेक्स में ही समझाने की कोशिश करता हूं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि आप लोग कोटेक्स के मतलब ज़्यादा यूज्ड टू हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं नॉर्मल मार्केट में भी दिखा दूंगा, लेकिन ट्रेडिंग व्यू रहेगा उस पर, ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस आप लोगों को इतना अच्छे से पता नहीं होगा तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत होगा, बट मैं लाइव में बहुत फ़र्क रहता है। ब्रदर आप चिंता ना करो, मैं फिलहाल के लिए हूँ, ठीक है। अगर भविष्य में भी दिक्कत आएगी आप लोगों को तो मैं आपको आराम से गाइड कर दूंगा, ओके। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन। ठीक है चेतक जी, आप टेंशन मत लो, इस चीज को हम यहाँ पर देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास यहाँ कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। प्रीवियस मार्केट में मेरे कुछ ड्राइंग्स अवेलेबल थे, उनको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम एक बार फिर से ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिखा कि नहीं, मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताओ आप लोगों को। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके। लेट मी सेलेक्ट द कैंडल ऑप्शन, एक मिनट, मैं यहाँ पर फिलहाल स्टार्ट करता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल के लिए यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, दिस इज़ अवर हियर, ओके। ब्रश यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली है, गिव मी अ सेकेंड, ओके। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
अब यहाँ पर देखो आप लोगों को मैंने क्या कहा था, जहां से ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऐसा आता है और उसके बाद में ऐसा करके फिर ऊपर चला गया, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारा बन पा रहा है कि नहीं। हम इसको जरा जूम इन कर देते हैं एक बार और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट में क्या किया, ये लास्ट सेलर का कैंडल था, राइट। तो हम इसको अगर मान के चलो, हम मान के चलते हैं, हम इसको एक एज अ मान लिया, ठीक है। ये एक बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स नहीं बन पाया है बट हम फिर भी मानते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है, हम मान लिया। अब हमको देखना है कि चेतक जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। आई होप बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है। अगर किसी और को भी नहीं आ रही तो फिर प्लीज़ यहाँ पर लिख दो। मोहित जी को आ रही है, चेतक जी एक बार चेक कर लो क्योंकि सबको आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो, शायद हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी कैंडल क्या है, एक लास्ट कैंडल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं। सो नाउ अब हमको क्या करना है, विक लेना है, प्रीवियस 3 कैंडल का विक ले लेना है। तो अब विक कैसे लेंगे, लास्ट कैंडल का विक ये था, राइट। और उसकी बाद में पहला कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल हुआ, ये लो भाई साहब ये तीसरा कैंडल है। तो ये क्या हुआ, यह यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, राइट। ये मिटिगेट हो चुका है पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास में कोई भी गैप अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पहला कैंडल था जिसके लिए हमने ये वाला लाइन यहाँ पर खींच दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। ये दूसरा है और उसकी बाद में ये तीसरी कैंडल है। तो तीसरी कैंडल का हमको लोअर पॉइंट लेना होता है, लोअर पॉइंट ले रहे हैं। तो लोअर पॉइंट क्या है हमारा, ये अपने प्रीवियस वाले के नीचे नीचे में है। तो यहाँ पर हमें गैप नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मिटिगेट हो चुका है ये पॉइंट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं है। अब सेम उसके बाद में देखो, अब एक मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर मिटिगेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल थी, राइट। तो हम इसमें बॉक्स कैसा बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाला ये ले लिया और दूसरा, ये दूसरी कैंडल अपनी निकल के आ रही है। तीसरी हम देख रहे हैं, तीसरी का लोअर पॉइंट कहाँ पर है, ये यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये भी मिटिगेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, राइट। तो हम भी यहाँ पर फिर से नहीं मानेंगे। अब आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पर हमारा रियल तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। उस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो फाइनल मूवमेंट जहाँ से आ पा रहा है, ये एक पॉइंट देखो, ये अच्छा जोन जैसा भी वर्क करता है, ठीक है। जिन लोगों को समझ में ना आता हो, ब्लॉक्स को ना समझ में आया, वो सिंपल सा जोन ड्रॉ करो, जोन बनाओ। ये लो भाई साहब, नेक्स्ट में वर्क किया, ट्रेड लो, भौकाल तरीके से विन। जोन के ऊपर तो फिलहाल हमने प्रीवियस क्लास में वैसे भी पढ़ लिया था। अब फिलहाल यहाँ पर हम पहले ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ हियर लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट फिलहाल के लिए बुलिश इंगल्फ करता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट ऐसा स्टार्ट हुआ, हम एक ये डोजी कैंडल को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है। जो कि न्यूट्रल हो जाता है मतलब मार्केट का कोई भी यहाँ पर प्रेशर अवेलेबल नहीं है। सो वी विल लुक एट दिस करंट कैंडल, ठीक है। ये पहला कैंडल है और उसकी बाद में दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये अब तीसरा कैंडल भी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका। क्यों हुआ, क्योंकि ये भाई साहब ऐसे आया, फिर से इसने टच किया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी नहीं बना है, ठीक है। हम उसकी बाद में एक बार फिर से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये एक बार देख सकते हो, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ओके तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि ये पहला पॉइंट बन रहा है और इसकी जस्ट बाद में अगर देखें तो ये एक पॉइंट ऐसा है क्योंकि इसने क्या किया, इसने इसको टच नहीं किया हुआ है। अब कई लोग सोचेंगे भाई साहब इसमें तीसरी कैंडल लेनी थी, लेकिन आप लोग जो है पूरा कैंडल के बाद का भी ले सकते हो। ये पॉइंट डिनोट कर लो। जब भी देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें एक पॉइंट लिया, दूसरी कैंडल लिया, तीसरी जब हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, क्योंकि हमें लाइन के ऊपर में देखना है जाकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिटिगेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट का क्या हुआ, रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने पूरा लिया, मिटिगेट नहीं हुआ, ये यहाँ पर लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हमारे बीच में एक गैप बचा है, ठीक है। तो दिस मीन ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मान सकते हैं। क्यों, अगर ये रेड लाइन का ये जो विक है ये इसको ऐसे टच करके वापस जाता तो शायद ये हम नहीं मान सकते थे क्योंकि वो पॉइंट हमारा मिटिगेट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा मिटिगेट नहीं हुआ। तो हम इसको आगे चल के देखते हैं कि इसने वर्क किया है कि नहीं सही तरीके से। मैं यहाँ पर अगर हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी सेलेक्ट दिस हॉरिजेंटल लाइन ओवर हियर,
ठीक है, ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुका है और भविष्य में कभी मार्केट आया तो देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर रेस्पेक्ट दिया है। अब ये मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है, अगर ये रेस्पेक्ट करता है और ये ऊपर में ब्रेक करके चला जाता तो आप आसानी से ट्रेड ले सकते थे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हमारा नीचे से ब्रेक कर गया, इस वजह से अब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। सो यहाँ पर ब्लॉक क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हमारा स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने जोन में पढ़ा था सेम उसी तरीके से, बट यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस और इम्बैलेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमें और ये चीज़ भी देख लेनी होती है कि यहाँ पर अपना वो चीज़ कंप्लीट हुआ है कि नहीं जो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं तो हम मान सकते हैं वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब अच्छा, ये OTC भी है तो थोड़ा सा मुश्किलात यहाँ पर देखने को मिल रही है, अन्यथा हम यहाँ पर देख लेते एक बार। अब यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये रेड कैंडल है कि नहीं, राइट, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जो है सही है, वैलिड है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है, पहले वैलिडेशन, इसका इम्बैलेंस देखना है। इम्बैलेंस देखने के लिए क्या करना है, हमें रेड कैंडल का अपर पॉइंट खींच देना है। रेड कैंडल का अपर पॉइंट ये रहा और तीसरी कैंडल, ये पहली, ये दूसरी और ये वाली तीसरी कैंडल का भी कहाँ पर है, नीचे है भाई साहब। ये पहली कैंडल ऊपर है, इसने इसको जो है कहीं ना कहीं ऐसे टच कर दिया है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये गलत हो चुका है, इसको हम ट्रेड नहीं करने वाले, है ना। चेतक जी ने कहा हॉरिजॉन्टल कहाँ ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल कहाँ ड्रॉ करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना चार्ट पर कि हमको जो भी कैंडल से मार्केट रिवर्स होता हुआ मिला है उसका अपर पॉइंट, यानी जैसे इस रेड कैंडल की बाद में मार्केट अप चला गया था तो इस रेड कैंडल का अपर पॉइंट ले लेना है और उसके बाद में इसी रेड कैंडल की बाद में तीसरी कैंडल का लोअर पॉइंट ले लेना है। ये लोअर पॉइंट ले लिया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट मिटिगेट हो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये अभी वैलिड नहीं माना जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हम वैलिड नहीं मान सकते। हाँ, इसको आप चाहो तो अपना सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन के हिसाब से इसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो आपका एक अलग तरीका हो जाता है ट्रेड करने के लिए। बट अगर हम यहाँ पर ब्लॉक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ब्लॉक यहाँ पर प्रॉपर नहीं ड्रॉ हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर मिटिगेशन हो जा रही है। अब यहाँ पर और आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये अपनी लास्ट रेड कैंडल है, राइट, रेड कैंडल का क्या करना है, अपर पॉइंट लेना है, ले लिया भाई साहब। अब उसके बाद में तीसरी कैंडल का अपर पॉइंट ले लिया भाई साहब। दोनों के बीच में गैप बचा कि नहीं, फेयर वैल्यू गैप बचा कि नहीं, FVG बचा कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये एक वैलिड पॉइंट हो जा रहा है। और उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ देख लिया जो कि आप लोगों को नहीं करना है। हमने क्या देख लिया, डाउन डायरेक्शन में क्या देख लिया, ग्रीन अपर के लिए देख लिया, अप के लिए देख लिया। लेकिन हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जैसे कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो हमको ऊपर के देखने हैं कि कहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में अपने ब्लॉक्स को बनाएंगे तो उसमें लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं, अगर यहाँ पर जैसे हमारा ये ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा देखते हैं जहाँ पर लास्ट बायर की कैंडल जो है जा करके, जैसे कि यहाँ पर हमारा मिटिगेशन नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो शायद यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें जूम इन करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कैसे हम मिटिगेशन को माप सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, लास्ट कैंडल आप लोगों को देखनी है, ठीक है। लास्ट कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल मान सकते हैं कि नहीं, ये कैंडल, ये यहाँ पर इसका लोअर ले लेना है, ठीक है। इस कैंडल का लोअर यहाँ पर ले लिया आपने और इसका यहाँ पर हायर ले लिया, तीसरी कैंडल का आप हाई ले रहे हो, ठीक है। ये कैंडल लास्ट कैंडल का आपको लोअर पॉइंट लेना है, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही कोटेक्स वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये यहाँ पर हमने लगा दिया ये पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में एक और पॉइंट हमको चाहिए होता है, दूसरा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, तीसरे पॉइंट का अपर पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक पॉइंट था जो कि डोजी कैंडल बन गया। डोजी कैंडल मतलब कुछ नहीं, अगर हम नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट हम नेक्स्ट वाली कैंडल का लोअर पॉइंट ले लेते हैं, इसका मतलब तीसरी कैंडल का अपर पॉइंट लेना है। तो ये देखो, तो अब यहाँ पर ये जोन क्या हुआ, ये मिटिगेट हो चुका है, इन दोनों के बीच में वैल्यू गैप नहीं बन पाई है।
है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली पॉइंट है तीसरी कैंडल की, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको देखने की कोशिश करो, ये क्या कर रहा है, अपने पहले विक के ऊपर ऊपर में बन रहा है। अगर ऊपर में चला जा रहा है या फिर उसको टच कर दे रहा है तो वो एक वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है, वहां पर इम्बैलेंस मार्केट नहीं हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना, अगर कंफ्यूजन क्रिएट होते जाए तो सब लोग नीचे कमेंट करते जाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं बन पाया, जहाँ जहाँ पे बना है वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई है कि वहाँ पर हमें एक वैलिड पॉइंट देखने को मिला हुआ है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करो, एक ये ब्लॉक यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर हम पहला पॉइंट कहाँ पे मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और सेकंड पॉइंट कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, ये सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जा रहा है। तीसरे कैंडल का अपर पॉइंट हमको लेना है। यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर दे रहे हैं। ठीक है, ये टच कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो रहा है, ये भी मिटिगेट हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा नहीं बन पाया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक शायद यहाँ ओटीसी मार्केट है, इस वजह से हमको कम देखने को मिल रहे हैं। मैं लाइव मार्केट में भी अगर मंडे को मिलता है तो हम वहाँ पर समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। और ये देखो एक बार यहाँ पर ब्लॉक, लेकिन ये अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड हो जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए देखने की कोशिश करनी है। लुक एट दिस करंट पॉइंट, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल गया, जैसे कि हम लोगों को चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे, अब ट्रेंड चल रहा है, नीचे आया मार्केट। ठीक है, नीचे आने के बाद में लास्ट रेड कैंडल बनाई, लास्ट रेड कैंडल का क्या करना है हमको, लास्ट कैंडल का अपर विक ले लेना है। ट्रेडिंग व्यू में दिखा दीजिए। ठीक है ब्रदर, मैं उस पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये अपना क्या हुआ, एक लास्ट का अपर विक ये बन चुका कि नहीं, और उसके बाद में तीसरी कैंडल का लोअर विक लोअर विक ले लिया, दोनों के बीच में गैप बचा कि नहीं, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर ये क्रिएट हो जा रहा है तो इट मीन हम इसको जो है एक ऐसे, इसको पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। और सेकंड कंफर्मेशन अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से लेते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा हो रहा है। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन ऐसे फुलफिल हो जा रही। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए जब भी फ्यूचर में आपका मार्केट इस पॉइंट के करीब में आता है तो इसके वैलिडेशन होने के मतलब जो भी कंफर्मेशन मिलेगी इस पॉइंट पर आप लोगों को, वो पक्की कंफर्मेशन होगी। सपोज दैट ये हमारा, ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए थे, दिस वॉज ऑर्डर ब्लॉक लेवल। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया मार्केट। तो अगर इस तरीके में ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने के बाद में कोई कंफर्मेशन डाउन के लिए मिलती है तो दैट मीन दैट विल वर्क फॉर श्योर। अगर यहां पर देखें तो ये एक बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल मिलती है स्ट्रांग वाली, जो कि कंफर्म कर रही है कि यहां पर सेलर्स जो है कहीं ना कहीं आ चुके हैं। नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड लोगे, आराम तरीके से विन देखने को मिलेगा। ठीक है, सबके अपने अपने ट्रेड करने का स्टाइल होता है। बस ऑर्डर ब्लॉक हमको ये बताता है कि हमें किस डायरेक्शन के लिए अभी फिलहाल के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, और यहाँ पर और आगे अगर देखते हैं, अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो फिलहाल के लिए, क्योंकि मिटिगेशन ये पॉइंट हो जाते हैं, ये मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे पॉइंट्स आपको ड्रॉ करना चाहिए फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिलहाल थोड़ा सा चलो यहाँ पर और फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिलता है तो मैं ट्रेडिंग व्यू पर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि आज का पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही सीख रहे थे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसएमसी का पार्ट है। ठीक है, एसएमसी इतने अच्छे से सबको नहीं आ पाती है, सबको मेहनत करना पड़ता है। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट मी गो टू द ट्रेडिंग व्यू एंड शो यू कि यहाँ पर कैसे वर्क करता है। ओके, प्लीज गिव मी अ सेकंड। और यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी का ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, हियर यू कैन सी कि हमने यहाँ पर मार्केट ओपन कर लिया है और एक अच्छा मूवमेंट देखते हैं, एक अच्छा मार्केट देखते हैं जहाँ पर अच्छे से मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो कहीं भी यहाँ पर ढंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं बना है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेंगे वहीं पर हम कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एक वैल्यूएबल पॉइंट है कि नहीं। अगर यहाँ पर देखें ये पॉइंट, ये देखो, तो अब ये यहाँ पर क्या है, मार्केट पूरा साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, पूरा साइड में चल रहा है, तो दिस इज नॉट अ राइट लेवल, दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट टू ट्रेड। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द ट्रेंड फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर देखो लास्ट की रेड कैंडल यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर हमारे दोनों ही लेवल्स कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। ये एक पॉइंट देखो,
नीचे आता है, करेक्शन हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर लास्ट रेड कैंडल का अपर विक फाइंड कर लो, लास्ट कैंडल का अपर विक फाइंड कर लिया। तीसरी कैंडल का हमको जो है ये लोअर विक फाइंड कर लेना, लोअर विक फाइंड किया, नीचे दोनों में क्या हुआ, हमारे पास में एक क्या बन गया है, अब यहाँ पर एक FVG क्रिएट हो चुका है, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो फिलहाल का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा क्या है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तुरंत का तुरंत फुलफिल हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मार्केट जाता है उसकी बाद में ही ये आकर के हमारे ऑर्डर ब्लॉक को देखो टच किया, वापस भागा, टच किया, वापस भागा। दिस इज अवर नाउ इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक लेवल, ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड क्या हो रहा था, अप चल रहा था, राइट। यहाँ पर एक बार आप लोग देखने की कोशिश करो, ट्रेंड टोटली कहीं ना कहीं अप चल रहा था, इसने ब्रेक किया बट इट अगेन कंटिन्यूज, ठीक है। तो हम इसको सही तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ, अप में ही जा रहा है, ऐसे नीचे आया, फिर उसने ऊपर किया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स इसने कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं, तो इट मीन दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो यहाँ पर आया मार्केट, देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, फिर से ऊपर के ऊपर रिजेक्शन दिया कि नहीं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, बाई के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो बाई के ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी वजह से देख सकते हो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, मार्केट ने क्या किया, ये देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है, इट कंसोलिडेटेड ओवर हियर, ये देख सकते हो, ये पूरा कंसोलिडेट किया है, ये आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है काफी ज्यादा टाइम, ठीक है। तो दिस विल बी नोन एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो प्लीज राइट डाउन द योर करंट कंफ्यूजन, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंफ्यूज दैट क्लियर। जिन लोगों को बार बार दिक्कत आ रही हो कि भाई मुझे जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ इस तरीके का है जिसमें क्वेश्चंस उठने स्वाभाविक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार क्लियर लिख दो, जिन लोगों को अभी फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो, और जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी अपना लिख सकते हैं। मोहित जी को फिलहाल के लिए क्लियर है जी, बिल्कुल सौरभ जी, इस चीज़ के पीछे हमें फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस हमें कुछ नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो, ओके नाउ सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अभी लाइव मार्केट नहीं है फिलहाल के लिए, अन्यथा मैं क्या करता कि मैं लिख देता यहाँ पर लाइव मार्केट इसमें कोटेक्स में आप लोगों को दिखा देता, जहाँ पर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। हम नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा तो मंडे को जो है आप लोगों को और अच्छे से एक फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऑर्डर ब्लॉक हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं भूल जाता हूं तो इस चीज को रिमाइंड करा देना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी डालूंगा कोटेक्स पर लाइव मार्केट में ड्रॉ करते हुए। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन हमने जैसे कि आज ऑर्डर ब्लॉक यहां पर सीखा हुआ है, तो इस चीज को सब लोग एक बार दोबारा से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बैलेंस इम्बैलेंस भी हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर गैप क्रिएट हो रहा है तो वो इम्बैलेंस कहलाएगा, अगर गैप क्रिएट नहीं क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल संडे को यहाँ पर ट्रेंड लाइन और चैनल्स के बारे में सीखेंगे, और यहाँ से ट्रेंड लाइन और चैनल्स का इंपॉर्टेंस और कैसे हम ट्रेड करते हैं वो सीखने के बाद में जो हमारा चैप्टर है प्राइस एक्शन का ये खत्म हो जाएगा। आरता जी ने पूछा है ट्रेड कब लेना है, तो ब्रदर देखो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बाद में कोई भी बुलिश का जो है कंफर्मेशन मिलता है, कोई भी बुलिश का पैटर्न देखने को मिलता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो, इजीली विन जाएगा, ठीक है। और इस चीज को मैं अच्छे से समझा दूंगा मंडे मार्केट जैसे ही होता है ओपन कोटेक्स में, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा आप लोगों को मतलब वो कहते हैं ना बिहेवियर वाला सराउंड नहीं मिल रहा होगा, उतना अच्छे से शायद मैं समझाऊंगा तो आप लोग नहीं डिफाइन कर पाओगे, कोटेक्स में और अच्छे से करा दूंगा तो वो आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को जस्ट अभी कुछ प्रीवियस कैंडल्स में समझाने की कोशिश की है, कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है। और मार्केट न्यूज़ कैसे इंपैक्ट करेगी, इसमें मार्केट न्यूज़ कैसे इंपैक्ट करेगी, देखो मार्केट न्यूज़ आप मत टेंशन लो, वीडियो जो है इसके बारे में एक कल रिलीज हो जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उस वीडियो को देख लेना जा करके, उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर किसी के और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज राइट डाउन, अदरवाइज वी आर अबाउट टू क्लोज टुडेज क्लास फॉर नाउ, ठीक है।
और सबके कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो चुके हैं। अन्यथा आप लोग बाकी अपने फीडबैक्स लीव कर सकते हैं अबाउट टुडेज क्लास, देन वी विल क्लोज टुडेज क्लास, ठीक है। क्योंकि आज की भी क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आप लोगों को मन में कंफ्यूजन है, जो कि हम ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। सौरभ जी, सचिन शुक्ला, ओके ठीक है ब्रदर। और आर्था जी, आपका भी कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो गया होगा, ट्रेड के ऊपर में भी हम आगे से बता देंगे। चेतक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। और ठीक है, ऑल क्लियर, रेस्ट विल क्लियर ऑन मंडे। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, आप बेस्ट दिए हो सर। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ जी, मोहित जी, थैंक यू सो मच यार। कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं और भी अच्छे तरीके से मैं कहीं ना कहीं एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा तो समझाऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस भी कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, ठीक है। सब लोगों को फिलहाल के लिए